सभी सनातनी मित्रों को नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं सनातन का चैनल संस्कृति सीज। मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा, जैसा कि हम जानते हैं, शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा, शारदी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मित्रों, शरद पूर्णिमा पर मैं चर्चा करूं और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करवाइए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मित्रों, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष को जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि यह शरद ऋतु में यह पूर्णिमा होती है। शरद ऋतु की पूर्णिमा होने के कारण इसको शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा कहते हैं। अच्छा, अब शरद ऋतु, कोई भी ऋतु होती है वह 2 महीने के लिए होती है। अब यह जो पूर्णिमा है, यह पूर्णिमा ही केवल शरद ऋतु में होती है। चाहे कैसी भी स्थिति हो, यह शरद पूर्णिमा जो है शरद ऋतु में ही होती है, इसलिए इसका नाम, इस पूर्णिमा का नाम शरद पूर्णिमा है। अब जो कार्तिक पूर्णिमा है, कभी कभी वो हेमंत ऋतु में होती है, कभी शरद ऋतु में होती है। इसलिए यही पूर्णिमा है जिसको शरद पूर्णिमा कहते हैं और यह शरद ऋतु में होती है। और इसको रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कोजागर पूर्णिमा भी कहते हैं। और यह जो पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा, यह अश्विनी नक्षत्र को भी स्पर्श करती है। अश्विनी नक्षत्र को स्पर्श करने के कारण इस नक्षत्र का नाम, किसका? अश्विनी नक्षत्र का नाम शारदी नक्षत्र भी ज्योतिष में इसको कहा गया है। अब इस दिन ऐसी मान्यता है कि अर्धरात्रि में जो चंद्रमा जी हैं वह अपने किरणों के माध्यम से अमृत वर्षा पृथ्वी पर, वसुंधरा पर करती है। और इस दिन प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक सनातनी को शरद पूर्णिमा की जो रोशनी है, चांदनी है, उसमें कुछ पल अवश्य ही बितानी चाहिए। और अब इस दिन इतना महत्व क्यों है? क्योंकि जो भी पूर्णिमा होती है, हर पूर्णिमा को चांद पूरा रहता है, पूर्ण विकसित होता है और उसकी रोशनी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन शरद पूर्णिमा की एक विशेषता यह होती है कि इस दिन जो चंद्रमा है पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। अब हम सब जानते हैं जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का ही उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष में चंद्रमा को, पृथ्वी को ग्रह, उपग्रह कुछ नहीं माना गया है और चंद्रमा को पूर्ण ग्रह का सम्मान, दर्जा दिया गया है। और इसलिए पृथ्वी के अधिक नजदीक होने के कारण चंद्रमा की जो रोशनी है पृथ्वी के प्राणियों को बहुत नजदीक से मिलती हैं। और इसलिए मान्यता है कि उस दिन चंद्रमा जी के द्वारा अमृत वर्षा की जाती है और उस दिन रोशनी में, चांदनी रोशनी में अपने आप को तो कुछ समय देना ही चाहिए। और बताया गया है कि इस दिन जो खीर है, खीर बना करके अर्धरात्रि में चांदनी की रोशनी में रखना चाहिए और फिर उसको भगवान विष्णु, गणपति महाराज और माँ लक्ष्मी को उसका भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और उस दिन लक्ष्मी जी को अनेक जो सफेद वस्तुएं हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, मिश्री है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, चावल हैं, यह उन्हें अर्पित करने चाहिए, निवेदित करनी चाहिए।
और माना गया है कि इसी दिन लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ था, उनका जन्म हुआ था, वह अस्तित्व में आई थी। अर्थात हम जैसे जो भूलोक के प्राणी हैं, मनुष्य हैं, मृत्युलोक के, उनको लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ है इस दिन, ऐसा प्रतीत हुआ था। और चंद्रमा उस दिन अपनी पूर्ण तरह से जो उनकी पूर्ण 16 कलाएं हैं उनके साथ वह विकसित होता है। यह तो हो गई शरद पूर्णिमा की बात। अब मान्यता है शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की जो किरणें हैं मध्य रात्रि में अमृत वर्षा करती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और इसलिए यह सारी चीजें करनी चाहिए। एक रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि में कुछ समय अपने आप के लिए निकालना चाहिए। अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि वो 12 बजे से 1 बजे तक का समय हो सकता है। और जो शरद पूर्णिमा है, इस दिन, जिस दिन भी कोई शरद पूर्णिमा कोई भी पूर्णिमा होती है, कहा जाता है आज शरद कैसा चंद्र चांदनी बिखरी हुई है। इस प्रकार से यह सब कुछ इसमें हमारे धर्मशास्त्र में बताया गया है। और शरद पूर्णिमा की जो खीर के सेवन का एक और मान्यता है आयुर्वेद के अनुसार, उसमें बताया गया है कि शरद पूर्णिमा की खीर का सेवन करने से और शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में, अर्धरात्रि में अपने शरीर को भी चांदनी की रोशनी में, चांदनी में रख करके अपने आप को थोड़ा हम बैठ सकते हैं, चांदनी में टहल सकते हैं। तो इस प्रकार से करने से जो शरीर के चर्म रोग हैं, चर्म रोग संबंधी जो विकार हैं, खाज है, खुजली है, दाद है और अन्य जो चर्म रोग से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, उनसे निदान मिलता है। और जिनको दृष्टि दोष है, आंखों की तकलीफ है, आंखें जिनकी खराब रहती हैं या पानी गिरता है, नजर कम होती है, दूर दृष्टि दोष है और नजदीक दृष्टि दोष है, वह दोष भी इससे ठीक होता है शरद पूर्णिमा की चांदनी में कुछ पल बिताने से। और जैसे मैंने बताया, इस दिन सफेद वस्तुओं का भोग अर्पण लक्ष्मी जी को करना चाहिए। उसमें सफेद मिठाइयां भी आप शामिल कर सकते हैं, सफेद चीजें, सफेद वस्त्र भी शामिल कर सकते हैं। जितने भी सफेद चीजें हैं उनको आप शामिल करके वहां पर रख सकते हैं। और यह सब चीज करके अमृत वर्षा करती हैं, चंद्रमा, अमृत वर्षा होती है चंद्रमा के द्वारा। और लक्ष्मी जी को जब हम यह सब अर्पित करते हैं, लक्ष्मी जी क्या है? लक्ष्मी, उनका नाम लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी के बारे में हम जानते हैं। धन लक्ष्मी है तो वह प्रसन्न होकर के अपने प्रिय भक्त पर धन वर्षा भी करती है। और जो खीर का प्रसाद है वह अवश्य ही ग्रहण इस दिन करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, चंद्रमा उस दिन पूर्ण तरह 16 कलाओं के साथ पूर्ण विकसित होता है, प्रफुल्लित होता है, अमृत वर्षा करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा अधिक महत्व हमारे धर्मशास्त्रों में है। मित्रों, इस प्रकार से शरद पूर्णिमा के दिन यह तो सब करना चाहिए, लेकिन सायंकाल में जो व्रती लोग हैं, उपवास वाले हैं, उन्हें तो सायंकाल में जब चंद्रोदय हो रहा है, चंद्रमा जी निकल रही हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको अर्घ्य देना चाहिए, उनको धूप दीप दिखाना चाहिए, गंधाक्षत अर्पित करना चाहिए जो व्रती हैं। जो व्रती नहीं भी हैं उन्हें भी सायंकाल में चंद्रोदय के समय में चंद्रमा की रोशनी में, चांदनी में कुछ पल अवश्य ही बिताना चाहिए और चंद्रमा को एक टक होकर के देखना चाहिए।
एकटक होकर के देखना चाहिए। उससे जो आंखों की रोशनी है वह बहुत अच्छी होती है। जैसे हम त्राटक करते हैं योगा में, ऐसे अंगूठे को सामने रख करके एकटक होकर के देखते हैं। इसी तरह से चंद्रमा जी को भी एकटक होकर के चंद्रोदय के समय देखना चाहिए। इससे नेत्र ज्योति बढ़ाने में बहुत अत्यधिक लाभ होता है। मित्रों, इस प्रकार से यह हमारे सनातन की बहुत अनेक उपलब्धियां हैं, हमें इनको जानना चाहिए, समझना चाहिए। शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा की आपको अनंत मंगल कामनाएं प्रेषित करते हुए हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।